एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ स्केलर फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन अगर आप ये देखें कि यहाँ दो वेक्टर्स के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो पहले अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें और देन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इजी और अंडरस्टैंडेबल जो है ना वो स्टेप हो जाएगा। यानी फर्स्ट वी परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट। अब देखें डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप थोड़ा सा उसको जहन में लाएं तो फार्मूला क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और जे के बीच में जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए हम सिर्फ सिमिलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब ये आप देखें कि हमने एक्स आई को, यानी ये फर्स्ट कंपोनेंट आई और आई के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो यानी एक्स इंटू 2x और आई डॉट आई। उसके बाद हमने जो जे कंपोनेंट है इन्हें मल्टीप्लाई करना है, माइनस एज इट इज़ 3x स्क्वायर और x प्लस 1 और जे डॉट जे। अब आपके पास डॉट प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी थी कि आई डॉट आई जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो पैरेलल वेक्टर्स हैं इनके बीच में एंगल क्या होता है, ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो, क्योंकि फार्मूले में अगर आप यहाँ ज़ीरो पुट करते हैं 0 डिग्री तो कॉस ज़ीरो होता है 1, जिसकी वजह से आपको 1 आंसर मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई में देखें कैसे लिखेंगे, यानी x इंटू 2x स्क्वायर और आई डॉट आई की जगह आ जाएगा 1। देन हम 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या बन जाएगा ये माइनस का 3x क्यूब। देन माइनस प्लस माइनस और 3x स्क्वायर बन जा 3x स्क्वायर, और यहाँ जो j डॉट जे है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो अब हम इस फैक्टर को अगेन सॉल्व करते हैं कि देखें 2x स्क्वायर बन जा 2x स्क्वायर, देन माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का 3x क्यूब। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनसे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ फैक्टर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने क्या करना है कि इस दोनों तरफ हमने लीनियर लॉ के अकॉर्डिंगली हमने डिफ्रेंशिएशन ऑफ f इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट पहले लिखा जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो देखें अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या है, आप देखें डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या बनेगी, आप पावर पहले लिखें और पावर में से एक कम कर दें, यानी माइनस 2x। 3 एज इट इज़ है देखें, और x क्यूब की डिफ्रेंशिएशन क्या है, पहले आप 3 लिखेंगे और देन पावर में से एक कम कर देंगे 3x स्क्वायर। तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, f प्राइम ऑफ x, यानी डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, माइनस 2x एंड 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी है। g ऑफ x एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ मॉडुलस का साइन, जिसको हम एब्सोल्यूट का साइन भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, आपको ये नज़र आ रहा है कि दोनों वेक्टर फंक्शन के ऊपर बार्स लगे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस हैं। तो पहले हमें इस मॉडुलस के फंक्शन को समझना है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं थोड़ा जर्नल इसको ब्रीफ कर दूं, अगर हमारे पास एक वेक्टर v हो, यानी एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये मैंने इसके तीनों कंपोनेंट लिखे हैं, यानी 3 डायमेंशनल वेक्टर लिखा है एक्स वाई जी। तो इसका एब्सोल्यूट हम इस तरह फाइंड करते थे कि अंडर रूट, और तीनों जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास x, y और z, यानी i, j, k के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं इनका स्क्वायर लिया जाता है, x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये एब्सोल्यूट को सॉल्व करने की टेक्निक है। तो पहले हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करेंगे, देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कि हम पहले इसको g ऑफ x जो वेक्टर है इसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट लगाएंगे, साइन x का स्क्वायर प्लस माइनस 2x का स्क्वायर प्लस
कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो यहाँ आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 सब्सिट्यूट कर दें, तो ये फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो अब हमने ये वेक्टर अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करनी है तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि 1 प्लस 4x स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब यहाँ से इसकी डिफ्रेंशिएशन का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए हमारे पास d/dx ऑफ g ऑफ x इक्वल टू d/dx ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर होल पावर 1/2। देखें डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी, पहले पावर लिखी जाएगी 1/2, बेस रिमेन सेम। अब पावर में से आप एक माइनस कर दें 1/2 माइनस 1, देन डिफ्रेंशिएट होती है बेस, यानी ये है चेन रूल 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये स्टेप बहुत अच्छे से याद रखें, स्टूडेंट यहीं डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर आपने पावर, पहले जर्नल पावर रूल लगता है, पावर पहले लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, उस वक्त तक आप बेस को नहीं छेड़ेंगे, ना बेस को कुछ सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई में बेस का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अब ये हम g प्राइम फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। पावर 1/2 एज इट, ये 1/2 एज इट इज, 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 आपके पास होता है -1/2। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 है 0, यानी कांस्टेंट है, और यहाँ x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होगी 2x, तो 2 4 ज़ा 8x। ठीक है, ये हमारे पास 8x इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। अब आप इस पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड में ले आएँ, रेसिप्रोकल कर लें, 1 प्लस 4x स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 8x, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 कैंसिलेशन हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 4x ओवर अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने g प्राइम ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।